जी क्वेश्चन नंबर 7। अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स का स्केयर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फ्रॉम द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो वही अपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेने। तो गिवन जो कि फॉर ऑल पार्ट्स में गिवन होते हैं, एक ही चीज़ गिवन है सब में। तो सम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो ये जो बस गिवन है इसका सम ले लो। आपको पता है आपने हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लेके आना। तो आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो अब देखें, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अपने पास से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और इन तीनों को मिला के अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्केयर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए, इसका स्केयर -2 सी ओवर ए। तो बी का स्केयर ओवर ए का स्केयर -2 सी ओवर ए। तो इनका एलसीएम लेंगे, ए का स्केयर आ जाएगा। तो बी का स्केयर एज इट इज़, और एक सी से मल्टीप्लाई होगा 2ac। तो बी का स्केयर -2ac, ये आपके पास सम आ जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, अल्फ़ा बीटा का होल का स्केयर इज इक्वल सी बाई ए का होल का स्केयर सी स्केयर ओवर ए स्केयर। ये आपके पास वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की, और ये सम की वैल्यू आ गई। अब आपने इसका वो इक्वेशन वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल 0, तो वाई स्केयर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ रूट जो कि ये है वाई प्लस पी सी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो आगे आपने नेक्स्ट सब को मल्टीप्लाई करना है ए स्केयर से। इसको ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर -2ac, ये ए स्केयर इस ए स्केयर से कैंसिल, प्लस ए स्केयर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्केयर उस ए स्केयर से कैंसिल। तो सी का स्केयर इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। तो आपने इसी में जो आपके पास गिवन है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें आपने सम लेना है और इसका प्रोडक्ट लेना है। ये सम ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा, ये बीटा 1 से बीटा, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए क्या होता है, ए बाय सी ओवर ए है। तो ये क्या होगा आपके पास, ए ओवर सी। तो ए ओवर सी आ जाएगा आपके पास, ए से कैंसिल, माइनस बी ओवर सी। आगे प्रोडक्ट है 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा बीटा, ये 1 ओवर सी ओवर ए, ये ए बाई सी। तो वाई का स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल 0, वाई का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट माइनस बी बाई सी वाई, और प्रोडक्ट ए बाई सी। नेक्स्ट आपने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप और इसमें आप मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे क्योंकि नीचे सी आ रहा है, सी इसका एलसीएम, तो सी वाई का स्केयर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट वही आपने सेम सम लेना है 1 ओवर अल्फ़ा का स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा का स्केयर। तो बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर ओवर अल्फ़ा, ये इसमें अल्फ़ा का स्केयर है। तो आगे वही अपने पास से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर सम ऑफ रूट -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आएगा। तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए का स्केयर -2 फार्मूले का सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए का स्केयर, बी का स्केयर ओवर ए का स्केयर -2 सी ओवर ए, सी स्केयर ओवर ए स्केयर, ये ए स्केयर ओवर सी स्केयर होगा। आगे आप इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्केयर का एलसीएम ए स्केयर और ए का एलसीएम ए स्केयर होता है। तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें सिर्फ ए है, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो आपके पास 2ac आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई ए स्केयर सी स्केयर। तो ए स्केयर से कैंसिल, ये इसका आंसर। आगे प्रोडक्ट लेंगे 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर डॉट 1 ओवर बीटा स्केयर, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, अल्फ़ा बीटा का होल का स्केयर,
सी बाई ए का स्केयर, तो सी स्केयर ओवर ए स्केयर ओवर सी स्केयर। वही आपने वैल्यू लगानी है। वाई इक्वेशन जो है वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल 0, वाई का स्केयर एस वाई प्रोडक्ट ए स्केयर ओवर सी स्केयर। अब आपने सबको सी स्केयर से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर करेंगे सी स्केयर से मल्टीप्लाई तो कैंसिल बी स्केयर माइनस 2ac, इधर सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्केयर इक्वल 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि ये 9 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पेपर में। अगर अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 5x का स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 0 फॉर्म एन इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा। तो सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है जो x के साथ है, तो देखेंगे माइनस एक्स माइनस 2 5x का स्केयर माइनस फार्मूले का, तो ये माइनस ओवर 1/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी क्या माइनस 2/5। तो रूट्स कौन से हैं आपके पास 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा। सम करना है 3 ओवर अल्फ़ा प्लस 3 ओवर बीटा, 3 कॉमन लेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो 3 इसका एलसीएम बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/5 प्रोडक्ट माइनस 2/5, तो 3/5 माइनस 2/5 ये ऊपर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5 से कैंसिल माइनस 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा कौन क्या टर्म है 3/अल्फ़ा, क्योंकि रूट्स कौन से आपके पास 3/अल्फ़ा और 3/बीटा रूट्स हैं इसके। 3/अल्फ़ा 3/बीटा 9 अल्फ़ा बीटा 9 आएगा और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट आपके पास है माइनस सी ओवर ए, तो माइनस सी ओवर ए माइनस 2/5 माइनस 2/5 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 5/-2, तो माइनस 45/2 आ जाएगा। ये माइनस 45/2 आपके पास आ जाएगा। आपके पास सम की वैल्यू भी आ गई, आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई, आपके पास किसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो वही इक्वेशन लगानी है आपने y का स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल 0, वाई का स्केयर माइनस सम की वैल्यू माइनस 3/2 वाई प्रोडक्ट माइनस 45/2 माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 वाई माइनस 45/2, आगे इसका एलसीएम लेंगे 2y का स्केयर प्लस 3y माइनस 45 इक्वल 0, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2y का स्केयर प्लस 3y माइनस 45 इक्वल 0। मेन काम जो आपने करना है वो क्या था, इसमें आपने सम निकालना था और क्या निकालना था प्रोडक्ट निकालना था। तो इसके रूट्स आपके पास जो थे वो 3/अल्फ़ा एंड 3/बीटा की फॉर्म में थे। तो इन दोनों को सम लिया और फिर इन्हीं दो का आपने प्रोडक्ट लिया और फिर इसे सॉल्व किया। बिल्कुल सेम सिंपल से क्वेश्चन है और ये पेपर में कोई 9 टाइम्स पेपर में आ चुका है, 9 टाइम्स। इतना अहम क्वेश्चन है ये वाला, इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। तो सम ऑफ रूट माइनस फार्मूले का है और -1/5, तो माइनस माइनस प्लस है। अल्फ़ा बीटा c/a, अब अल्फ़ा जनरल लिखा है ना अल्फ़ा बीटा, बेसिकली तो आपके पास रूट्स ये हैं 3/अल्फ़ा और 3/बीटा। हमने बेसिकली 3/अल्फ़ा इन्हीं का सम लेना है और फिर आगे इन्हीं का प्रोडक्ट लेना, क्योंकि रूट्स आपके पास जो गिवन है वो 3/अल्फ़ा और 3/बीटा की फॉर्म में है। इसी को लेके आपने आगे सॉल्व करना है। तो देखिए आपकी वही इन्हीं का सम ले लिया और फिर इन्हीं का आगे आपने प्रोडक्ट ले लिया। तो जब सम और प्रोडक्ट आपके पास आ गया तो आगे आपने इक्वेशन लगा। ये इक्वेशन वाई की फॉर्म में भी है, एक्स की फॉर्म में, जो चाहे यूज़ कर लें आप।